हेलो स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 7.2 देखिए। एक्सरसाइज 7.2 करवाने से पहले इसके एक दो फॉर्मूले हैं वो आपको लर्न करने होंगे। पहला है सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला कहाँ लगता है? जब भी हमें या तो रेशो दे रखा हो या रेशो निकालना हो। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं रेशो क्या होता है, देखिए ये एक लाइन है, मैंने ये 2:3, ठीक है। तो ये वो पॉइंट है जो इस लाइन को 2:3 के रेशो में डिवाइड कर रहा है, मतलब 2 पार्ट इधर है, 3 पार्ट इधर है, ठीक है। तो ये होता है हमारा रेशो, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट होंगे x1 y1 और ये x2 y2, ठीक है। और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये होगा m1, ये होगा m2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा m1 और m2 क्या है। x1 y1 x2 y2 ये आपको एक्सरसाइज 7.1 में समझ में आ गया था। तो m1 और m2 क्या है? m1 और m2 वो रेशो हैं जिसमें कोई लाइन डिवाइड होती है, ठीक है। तो जैसे मैंने ये 2:3 का लिया, तो इसमें क्या मतलब है, 2 हिस्से इधर और 3 पार्ट उधर, ठीक है। मान लो ये है 1:3, तो इसका मीनिंग क्या है, 1 पार्ट इधर और 3 पार्ट इधर, ठीक है। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, राइट। तो सेक्शन फॉर्मूला कब लगता है? जब हमें या तो रेशो दे रखा हो और पॉइंट निकालने हो, या फिर जब पॉइंट दे रखे हैं रेशो निकालना हो। मतलब जब भी रेशो का जिक्र आए तभी हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं, राइट। तो सेक्शन फॉर्मूला तभी लगता है जब रेशो निकालना हो या रेशो दे रखा हो। तो ये सेक्शन फॉर्मूला हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये जो पॉइंट आएंगे ये है हमारे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये जो पॉइंट आएंगे ये रेशो है और ये पॉइंट है, इसको मैंने x और y से डिनोट किया है। तो x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। मिड पॉइंट क्या होता है? बिल्कुल बीच वाला बिंदु। जैसे ये लाइन है, इसमें ये x1 y1, ये x2, ये y2, ठीक है। ये कोई पॉइंट है P, x और y। तो यदि ये मिड पॉइंट है तो जितना डिस्टेंस यहाँ से A से P का है उतना ही P से B का है। तो मिड पॉइंट, यदि ये वाले पॉइंट निकालने हैं मिड पॉइंट, तो इसका फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2/2, और y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y1 प्लस y2/2, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड लाइन ज्वाइनिंग। ये लाइन ज्वाइनिंग है हमारी, ठीक है। तो इसके पॉइंट क्या है? -1 7 और 4 -3, ठीक है। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग -1 7 4 3 इन द रेशो 2:3। तो किस रेशो में डिवाइड है ये? 2:3। तो फॉर्मूला आपको समझ में आ गया है। तो पॉइंट देखो, यहाँ पे x1 क्या है? -1, ये x1 लिया है तो ये y1 हो जाएगा 7, x2 4, तो ये x2 है तो ये y2, राइट। m1 है हमारा 2 और m2 है 3। तो इस फॉर्मूले में पुट कर दो, x की वैल्यू निकाल लेंगे पहले, फिर y की। तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा हमारा m1 कितना है? 2 इंटू x2 है हमारा 4 प्लस m2 कितना है? 3 इंटू x1 कितना है? -1 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 3। तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा 8 प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस अपॉन 2 + 3
5, तो 8 माइनस 3 5, 8 माइनस 3 5, तो x कोऑर्डिनेट आ गया 5/5 1, राइट। तो x कोऑर्डिनेट आ गया हमारा 1। तो अब इसी तरह से y कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा m1y2, m1 है 2 इंटू y2 है -3 प्लस m2 3 इंटू y1, y1 है हमारा 7 अपॉन 2 प्लस 3, तो y कोऑर्डिनेट आ गया -6 प्लस 3 7 जा 21 अपॉन 5, तो y कोऑर्डिनेट आ गया हमारा -6 प्लस 21 15 अपॉन 5, राइट। तो 3, तो y कोऑर्डिनेट कितना आया 3। तो पॉइंट निकालने थे हमने, पॉइंट्स आ गए हमारे 1 एंड 3। तो ऐसे पॉइंट निकालने हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला तभी लगेगा जब हमें या तो रेशो दे रखा हो या रेशो निकालना हो। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब 3 हिस्सों में त्रिविभाजीय, ठीक है। ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1 and another point is -2 -3। तो ट्राइसेक्शन, तो इसमें डायरेक्ट हमें रेशो नहीं दे रखा। ट्राइसेक्शन का मतलब है 3 हिस्से, ठीक है। तो 3 हिस्से कैसे हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं ना, 2 पार्ट इधर हो और 1 इधर हो, राइट। ऐसे भी हो सकता है 1 पार्ट इधर हो 2 पार्ट इधर हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें इसमें दोनों सिचुएशन लेनी पड़ेगी, एक बार हम ये रेशो लेंगे, एक बार हम ये रेशो लेंगे, ठीक है। तो इस एक ही क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, ठीक है। तो इसने मेंशन नहीं कर रखा कौन सी साइड 2 पार्ट है, कौन सी साइड 1 पार्ट है। तो इसीलिए हमें दोनों सिचुएशन लेनी पड़ेगी। 2:1 भी हो सकता है इसका रेशो और 1:2 भी हो सकता है। तो एक बार हम ये लेंगे, एक बार ये लेंगे। ये मैं आपको सोल्व कर देता हूं अभी, ये आपको खुद करना है, ठीक है। तो 2:1 का देखो, 2:1, राइट। तो x और y कोऑर्डिनेट निकालने हैं इसमें, तो फॉर्मूला ये रहा हमारा। तो m1 क्या है, रेशो 2 m2 1 x1 4 y1 -1 x2 -2 y2 -3, राइट। तो इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा हमारा m1 कितना है 2 इंटू x2 कितना है -2 प्लस m2 है हमारा 1 इंटू x1 4 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 1। तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा हमारा -4 प्लस 4, राइट, अपॉन 2 प्लस 1 3। तो -4 प्लस 4 0 0/3 0, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट निकालिए। y कोऑर्डिनेट का भी फॉर्मूला यही, m1 y2, m1 कितना है 2 इंटू y2 -3 प्लस m2 है हमारा 1 इंटू y1 है हमारा -1 अपॉन m1 प्लस m1 है 2 प्लस 1, राइट। तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा हमारा 2 इंटू 3 -6 -1 अपॉन 3। तो y कोऑर्डिनेट आ गया -7/3, राइट। तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए, इसके पॉइंट्स आ गए। कोऑर्डिनेट या पॉइंट हिंदी में क्या लिखोगे, निर्देशांक। तो x कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है, फिर y कोऑर्डिनेट 0 और -7/3, राइट। तो अब ये तो हमने केस लिया, ट्राइसेक्शन था ना ये 2:1। अब नेक्स्ट केस क्या लेंगे 1:2, राइट। ये आपको खुद करना है। इसमें x1 x2 y1 y2 की वैल्यू तो यही रहेगी। m1 क्या हो जाएगा 1
और m2 क्या हो जाएगा 2, राइट। ये आपको खुद करना है। तो आज के लिए इतना ही। ये 7.2 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करना है आपको, बाकी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।